एक भाई का प्रश्न था कि स्टाम्प पेपर क्या होता है और कितने प्रकार का होता है और इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि स्टाम्प पेपर क्या होता है, इसका यूज कहाँ करते हैं, कितने प्रकार का होता है, कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है। नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। मैं आपका दोस्त अंशु तिवारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल दिल्ली घंटा। तो अधिक समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। स्टाम्प पेपर एक प्रकार का कागज होता है जो राजस्व विभाग को एक निश्चित शुल्क अदा करने के बाद प्राप्त होता है। यानी जितनी जरूरत हमें होती है स्टाम्प की, हम उतना शुल्क जमा करते हैं और उसके बदले में हमें जो रसीद प्राप्त होती है, जो कागज प्राप्त होता है, वो स्टाम्प पेपर कहलाता है। स्टाम्प पेपर दो प्रकार का होता है, जुडिशियल और नॉन जुडिशियल। जुडिशियल जिसे हम न्यायिक कहते हैं, नॉन जुडिशियल जिसे गैर न्यायिक स्टाम्प कहते हैं। जुडिशियल का प्रयोग कोर्ट फीस के रूप में किया जाता है, अधिकांशतः इसका प्रयोग कोर्ट में किया जाता है। नॉन जुडिशियल इसका प्रयोग हम लोग करते हैं जनरल में, जैसे डीड बनवाने के लिए, एग्रीमेंट बनवाने के लिए, किरायनामा बनवाने के लिए या शपथ पत्र बनवाने के लिए भी करते हैं। अधिकांशतः आपने जो भी स्टाम्प देखे होंगे वो जनरल यानी नॉन जुडिशियल देखे होंगे। कोर्ट फीस स्टाम्प केवल कोर्ट में देखने को मिलते हैं। कोर्ट फीस स्टाम्प पर हम डीड नहीं लिखवा सकते, ना ही कोर्ट फीस स्टाम्प पर हम कोई जनरल काम कर सकते हैं, ना जैसे कि एफिडेविट, किरायनामा इत्यादि हम नहीं बनवा सकते। नॉन जुडिशियल स्टाम्प को हम कोर्ट फीस के रूप में यूज नहीं कर सकते, यानी कि हम दोनों को एक दूसरे के स्थान से नहीं हिला सकते। दोनों के कार्य अलग अलग हैं, दोनों का प्रयोग अलग अलग है और दोनों अलग अलग स्थानों पर प्रयोग किए जाते हैं। नॉन जुडिशियल स्टाम्प दो प्रकार से हमें प्राप्त होता है, एक ई स्टाम्प और दूसरा मैनुअल जैसे मिलते थे। हालांकि जो ऑफलाइन यानी मैनुअल जो मिलते हैं स्टाम्प, वो अब मिलना बंद हो चुके हैं। अधिकांशतः आपको ई स्टाम्प ही प्राप्त होगा। दोस्तों, ई स्टाम्प लेते समय हमें बहुत सारी सावधानियां रखनी होती है, नहीं तो हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि स्टाम्प कॉस्टली होता है, महंगा होता है और जब हम उसे लेते हैं तो हमें उसके साथ काफ़ी सावधानी बरतनी होती है। सावधानी उसे लेते समय भी हमें रखना होता है। जैसे कि यदि हमें स्टाम्प कोई लेना है तो सबसे पहले हमें किस उद्देश्य के लिए लेना है वो बताना पड़ेगा। दूसरी चीज, किस के नाम लेना है, उसके पिता का क्या नाम है, उसका एड्रेस क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है। अगर हमें स्टाम्प किसी डीड को लिखवाने के लिए लेना है तो उसमें दोनों पार्टियों के नाम, पिता के नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर होने अनिवार्य है। जो भी स्टाम्प पेपर में डाटा एंट्री की जाएगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप देंगे उनके आधार पर की जाएगी। आपको स्टाम्प निकलवाते समय ये ध्यान देना है कि कोई भी पार्टी का नाम गलत एंट्री नहीं होना चाहिए, या आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, या कोई भी नाम यदि गलत हो गया तो आपका जो स्टाम्प है वो खराब हो जाएगा। अभी तक क्या था कि जब आप मैनुअल लेते थे और नाम इन केस गलत हो जाता था तो रजिस्टर में परमिशन से हम सही करवा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर स्टाम्प पेपर आपने लिया और लेने के बाद आपको पता चला कि जो नाम हमने दिया था वो गलत है, तो वो स्टाम्प आपके लिए खराब हो गया। देखिए, छोटे अमाउंट का यदि स्टाम्प है तो आप उसे चेंज कर देंगे, उसको हटा देंगे, उसके स्थान पे दूसरा ले लेंगे। लेकिन अगर बड़े अमाउंट का स्टाम्प है तो सावधानी आपको रखनी होगी, क्योंकि स्टाम्प पेपर में संशोधन नहीं होता है। आपको अगर स्टाम्प पेपर में गलती हो गई है तो एप्लीकेशन कोषागार में देना होगा और वो अपने मैनुअल के हिसाब से, अपने प्रोसीजर के हिसाब से आपके स्टाम्प का जो शुल्क है वो जितना वापस होना होगा वापस कराएंगे। इसमें काफ़ी समय लग सकता है, तो प्रयास यही करिए कि जो भी ई स्टाम्प लें उसकी डाटा एंट्री बहुत अच्छे से देख लें। बहुत अच्छे से देखने के बाद प्रिंट निकालने से पहले भी एक बार चेक कर लें, तब प्रिंट निकलवाएं। तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ आ गया होगा कि स्टाम्प क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं और किस स्टाम्प का यूज़ कहाँ होता है और किस स्टाम्प का यूज़ हम कहाँ नहीं कर सकते हैं। स्टाम्प निकलवाते समय किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए, इसको भी हमने समझ लिया। तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपको इससे कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेगा। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।